नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मरने बाद आत्मा कितने दिन घर में रहती है और क्या करती है? बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर यह भी आता है कि मरने के बाद आत्मा घर में 12 दिन तक रहती है और उन 12 दिन तक आत्मा करती क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम गरुड़ पुराण के अध्याय नंबर 1 के आधार पर देना चाहेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। गरुड़ पुराण यह कहता है कि कर्म फल का नाश सेंड करो, वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं होता है। यदि आत्मा को पिंडदान नहीं किया जाएगा तो उसका प्रेत शरीर कैसे बनेगा, और शरीर ही नहीं बनेगा तो वह कर्म फल कैसे भागेगा, और जब कर्म फल ही नहीं भूल पाएगा तो उसको मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा और दुखी होकर इस संसार में भटकता फिरेगा। कहने का मतलब है कि मरने के बाद 12 दिन प्रेत घर में रहता है और उसके बाद उसे एक टेम्परेरी शरीर प्राप्त हो जाता है। फिर उस शरीर को लेकर वह 13वें दिन यम मार्ग के अंदर चलता है और यदि उस जीव में अच्छे कर्म किए हैं तो वह आसानी से यम मार्ग को पार कर सकता है। लेकिन यदि उसमें अच्छे कर्म नहीं किए तो यम मार्ग में उसे बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। पहले दिन जो पिंडदान होता है उससे सिर्फ बनता है और दूसरे पिंडदान से गर्दन और कंधे, तीसरे पिंडदान से हट बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ, 5वें सेना भी, छठे और 7वें से कटी और गुहा पैदा होते हैं, 8 दिन से जानते और 9वें से पैर बनते हैं। इन सब के अलावा 10वीं पिंडदान सेपरेट की भूख और प्यास दोनों जाग जाती हैं। उसके बाद प्रेत 11वीं और 12 पिंडदान से भोजन करता है और 13वें दिन घर से यमदूतों के साथ चल पड़ता है। यमपुरी को जाने के लिए आत्मा को रास्ते के अंदर आने वाले 16 पूर्व को पार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वह जी पापी है तो उसे बहुत अधिक यात्राओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि वह जी पापी नहीं है तो उसे यात्राओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन सब के अलावा जब आत्मा यमलोक में पहुंच जाती है तो उसके बाद उसे यह टेम्पररी शरीर को छोड़ देना होता है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंदर उल्लेख मिलता है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहाँ जाती है? इस बारे में आचार्य राजेश कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? आचार्य राजेश इसका कारण बताते हैं, जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक मायामोह वाला जीव तो श्मशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। नरक कौन जाता है? संतोष पांडे शास्त्री के अनुसार यजुर्वेद में कहा गया है कि तप ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है
तो वहाँ जाने का मतलब है देव बन जाना। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। बाद में कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वे फिर मनुष्य योनि में ही जन्म ले। पुनः धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं। वहीं उनका न्याय होता है। यमपुरी कब पहुंचती है? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गोदान आदि कराया जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसने जीवन काल में कम धर्म किया तो उससे अंत समय में कराया जाता है, ताकि वह वैतरणी आसानी से पार कर सके। यमपुरी में आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन यह वैतरणी की तरह नहीं। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। किस दिशा में है स्वर्ग का द्वार? यमलोक पहुंचने के बाद भी वहां किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया था उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो या तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हो। पूर्व के द्वार से योगी ऋषि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करते हैं। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद मित्र। वीडियो पसंद आया तो अपना राय कमेंट में जरूर देना।